चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए जुड़ गए हैं आयुष, सोनल, मनीता, बबीता, चलिए रुचि, चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो फाइनली आज हम क्या करेंगे, आज क्या कहते हैं रियल नंबर को आज फाइनली पूरा कंप्लीट करने के लिए आज आए हैं। ठीक है, आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। जितना देर का क्लास हो 2 ही टाइप पढ़ना पड़ता है। यही जो क्या कहते हैं सिद्ध करने वाला जो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करने वाला, आज यही क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका क्या कहते हैं रियल नंबर आप कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। चलिए देखिए आज क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल पूछा जाता है जो सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए आपको हम लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये माना जाए तो ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कैलकुलेशन माना जाए तो नहीं है, ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। और ये VVI फिक्स है, मान लीजिए मोहर ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, मेरा वादा है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन फिक्स है जो आता है बिहार बोर्ड में। बोले ना रियल नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और आज की क्लास के बाद आपको 10 में 9 नहीं होगा। अगर तीनों क्लास अगर किए हुए हैं रियल नंबर का, मात्र 3 वीडियो डाले हैं, ये आज तीसरा वीडियो होगा, ये क्लास कर लेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा रियल नंबर में। नहीं, चलिए तो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, कहाँ के मिटाने वाला। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन आता है, जो सिद्ध कीजिए कि जो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तो आपको बताना है जो अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी अपरिमेय है, रूट 5 भी अपरिमेय है, जिसका वर्गमूल माने अनंत निकलता है, कोई मतलब दशमलव निकलता है, क्या हो जाता है वो हो जाता है अपरिमेय संख्या। जिसका मतलब रूट से हट जाता है वो हो जाता है परिमेय संख्या। तो देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका है, बनाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन हम जो तरीका बताते हैं नहीं तो कोई भी तरीका से बनाए तो पहले इसको मानिएगा क्या, इसको मान लीजिएगा परिमेय। पहले इसको क्या मान लीजिएगा, इसको पहले मान लीजिएगा परिमेय। अब परिमेय मानिएगा ना, उसके बाद अंत में परिमेय मानने के बाद निष्कर्ष में निकलता है कि नहीं ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। इस तरह हम ये क्वेश्चन को बनाते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे, ये सिद्ध करना है जो परिमेय है कि अपरिमेय है, नहीं सिद्ध करना है वो परिमेय है। तो पहले इसको हम मानेंगे परिमेय, क्या मानेंगे, पहले इसको मानेंगे परिमेय और अंत में निष्कर्ष के द्वारा जानेंगे कि ये परिमेय माने हैं, जो कि मेरा बिल्कुल गलत है, ये होगा अपरिमेय। हम इतना आपको समझाने होगा तब डायरेक्ट आपको सवाल हम करवाते, लेकिन थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं। जो परिमेय अपरिमेय हमको सिद्ध करना है तो पहले कुछ नहीं, पहले इसको मानेंगे परिमेय और परिमेय मानते हुए देखेंगे तो अंतिम में हमको विरोधाभास लगेगा जो गलत है, तो वहां पर निष्कर्ष के द्वारा हम कहेंगे नहीं ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम बनाएंगे। देखिए तो कैसे बनाएंगे, फिक्स है जो क्वेश्चन आएगा, फेमस क्वेश्चन है, गारंटी है जो मेरा आएगा, ये 110% गारंटी है जो क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। चलिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ताकि मान लेते हैं कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम बोले थे ना आपको, हम मानना है, क्या मान लीजिए हम परिमेय संख्या है, यानी है सिद्ध करने के लिए कहा था परिमेय, लेकिन हम पहले इसको माने हैं क्या, परिमेय माने हैं। चलिए तो परिमेय माने हैं तो लिखेंगे रूट 2 बराबर P/Q। भाई परिमेय माने हैं तो रूट 2 बराबर क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, यानी इसको परिमेय माने हैं तो रूट 2 बराबर क्या होगा, P/Q होगा। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको देखिए तब क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा रूट 2Q होगा ही। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर करने पर स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा P², ये हो जाएगा रूट 2Q का होल स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी 2Q हो जाएगा, 2Q²। क्या हो जाएगा, 2Q²। स्क्वायर करने में दिक्कत है ना, है रूट 2 का होल स्क्वायर करिए तो 4 हो जाएगा ना, हो 4 होगा तो 4 में से तो रूट में से 2 निकल ही ना जाएगा, इसलिए 2 हो जाएगा 2Q²। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, आगे काम देगा। अब देखिए अब क्या करना है,
2 को इस पार भेजिए, 2 को इस पार भेजिएगा तो पी स्क्वायर बटा 2 होगा नहीं, और बराबर इन्हें क्यू स्क्वायर होगा। क्या हुआ? क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से भाषा लिखिए, भाषा क्या लिखिएगा? लिखिए चूंकि देखिए पी स्क्वायर बटा 2 है, यानी पी स्क्वायर बटा 2 कहने का मतलब कि जो पी स्क्वायर में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो ना पी स्क्वायर बटा 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। देखिए पी स्क्वायर क्या है? 2 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित है। देखिए जबरदस्ती हम विभाजित कर रहे हैं। देखिए ऊपर हम लिखे हैं पी स्क्वायर बटा 2 है, तो हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बटा 2 है तो 2 से विभाजित है, लेकिन यहाँ कर रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं कि पी भी 2 से विभाजित है। तो देखिए भी लगा दिए, पी भी 2 से विभाजित। ये देखिए यही लग रहा है कि मतलब विरोधाभास हो रहा है। चलिए ये कर लिए। आप क्या करेंगे? पी माने पी को विभाजित करा दिए। आप क्या कर रहे हैं? क्यू को विभाजित करवाना है। तो पी को विभाजित कराने के लिए क्यू को विभाजित कराने क्या करेंगे? पी बराबर मान लेते हैं, है ना, ये यहाँ पी है ना, तो पी बराबर मान लेते हैं। जो यहाँ पर रहेगा वही मान लेंगे। जैसे पी बराबर हम मान लेते हैं, पी बराबर मान लेते हैं 2, यहाँ पर 2 है ना तो 2 मान लेते हैं, 2k मान लेते हैं। यानी पी और क्यू को छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हैं। पी बराबर 2k लेने पर, 2k लेने पर देखिए इसको हम अच्छा से घेर देते हैं आपके लिए ताकि आप समझिएगा। देखिए आप मैंने पी स्क्वायर को विभाजित करा दिए ना, अब पी स्क्वायर का काम खत्म हो गया। आप क्या करना है? क्यू करना है। तो क्या कीजिए? पी है ना, पी, तो पी बराबर ले लीजिए, यहाँ पर जो रहेगा वही ले लेना है। पी बराबर क्या लेना है? जो यहाँ पर रहेगा वही ले लेना है, यानी पी बराबर 2k लेने पर। आप दोनों अच्छा ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, माने पी और क्यू को छोड़कर कोई भी ले सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे? इधर हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे जैसे आप ले लिए हैं पी बराबर 2k, तो समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 इसीलिए आपसे बनवाए थे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 उठा लीजिए। कहाँ है समीकरण 1? समीकरण 1 यह है। यहाँ से ले लीजिए पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2q स्क्वायर है, 2q स्क्वायर तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर p का मान डालेंगे, क्योंकि p का मान हम ले लिए हैं 2k। तो देखिए p का मान 2k लेंगे तो 2k का होल स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। नहीं, अब क्या करेंगे? देखिए ना, मतलब जो p लिए थे ना 2k, तो वही p स्क्वायर हम 2k रख दिए। तब यहाँ कीजिएगा सर जी, यहाँ जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा और ये 2q स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप लोग बोलिए। माने 2k का होल स्क्वायर के 4k स्क्वायर नहीं होगा? अब चलिए काटना है तो काटिए। 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2 1 2 और 2 2 नहीं, ये देखिए ये 2 है ना, गुना में जाकर हो जाएगा भाग में, यानी k स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2, q स्क्वायर बटा 2। यहाँ से आप भाषा बना के अब ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि जिस तरह इसमें बनाए थे उस तरह उसमें भी लिख लीजिए। चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाजित है लिख सकते हैं, विभाजित है, इसलिए q भी देखिए लिख रहे हैं, q भी इसमें कर रहे हैं q स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहाँ लिख रहे हैं q भी 2 से विभाजित है। देख लीजिए इसमें दोनों में कर दिया। अब देखिए भाषा लिखना। अब क्या लिखना है? भाषा सिर्फ बोले नहीं, ये सवाल भाषा बेस है। अब यहाँ लिखना है अतः P और Q में उभयनिष्ठ P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखिए P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ये ना हुआ। देखिए P में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और Q में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु देखिए भाषा का लिखना है, परंतु इस कथन का विरोधाभास है। देखिए परंतु इस कथन का भी देखिए, अतः P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस कथन का क्या है? विरोधाभास करने मतलब कि लग रहा है जो गलत है,
विरोधाभास कहने का मतलब ये लग रहा है गलत है। अतः यहां से अतः मेरी मान्यता गलत है। अतः मेरी मान्यता गलत है, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, प्रूफ्ड। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए हम लिखे हैं, मतलब क्या किए, मतलब पहले प्रमेय मान लिए, प्रमेय मानने के बाद क्या किए, तो देखिए अंत में हम क्या किए, p² 2 से विभाजित है, जबरदस्ती कर रहे हैं कि p भी विभाज्य होगा। फिर कह रहे हैं q² 2 से विभाजित है, जबरदस्ती कर रहे हैं कि q भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं भाई गलत है, हमने लिख दिया था p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस कथन का विरोधाभास है। परंतु इस कथन क्या है? विरोधाभास। माने हमको लग रहा है कि भाई ये गलत है, इसलिए अतः मान लिया था मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी माने प्रमेय, लेकिन प्रमेय मानते हुए हम अपरिमेय पर पहुंच गए। ठीक, समझे कि नहीं समझे? बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सवाल लैंग्वेज बेस्ड है और ये फिक्स है, जो क्वेश्चन आएगा ही। बस आपको भाषा याद कर लेना है। अगर मन है तो ये इस भाषा को यहीं लिख लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। यही लिख देते हैं, नहीं थोड़ा लगता है दूसरे टाइप का, लिख लीजिए, यही लिखते। अतः मेरी मान्यता गलत है। चलिए बस भाषा आपको याद करिए, अगर भाषा याद कर ले तो अगला सवाल भी बस ये सेम बनेगा, हल्का चेंज करना है, बस सेम बनेगा। बस एक ही सवाल को आप इसको 2 बार 3 बार बना लीजिएगा, तभी आपको सवाल बनेगा। ये सवाल भाषा बेस है, 2 बार 3 बार एक ही सवाल को बनाइए और सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, उतारिए तेजी में उतारिए। तो लिख लिए हैं? चलिए इसको हम बोले ना, इसको 2 बार 3 बार बनाना है। अगर 2 बार 3 बार बना लेते हैं तो बस यही एक टाइप क्वेश्चन है। 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें पढ़ना है, एक टाइप ये हुआ और दूसरा टाइप अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहले इस पर एक और सवाल हम आपको बता देते हैं, उसका दूसरा टाइप पर हम लोग चलेंगे। मिटाएं? चलिए मिटाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको इस टाइप का करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे देख लीजिए, एक और दे देते हैं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, देखिए टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं, इसका सिद्ध करने वाला का टाइप 2 पढ़ेंगे, आज खत्म करेंगे। देखिए सिद्ध करना है जो √3 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम इसको मान लेंगे जो क्या है, प्रमेय है। तो देखिए इसको कैसे मानेंगे, लिखेंगे माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या, प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या मान लीजिए, प्रमेय संख्या है। अब भाई प्रमेय माने हैं तो p/q के रूप के बराबर होगा कि नहीं होगा? चलिए तो इसको मान लीजिए प्रमेय, तो देखिए लिखेंगे √3 बराबर p/q, सेम सॉरी गुना कीजिए, p बराबर हो जाएगा √3q, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वही बात, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर वर्ग कीजिएगा ना, तो वर्ग कीजिए तो हो जाएगा p², इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3q²। इसको हम बोले थे समीकरण मान लेने के लिए, वर्ग करके उसका समीकरण मान लीजिएगा, समीकरण 1, तब ना आगे जाके आप q में भी 2 लाइएगा और q को भी q² को भी 2 से डिवाइड करवाइएगा।
अब देखिए, अब क्या करना है, फिर वही कंडीशन, वही बात लिखेंगे। 3 को स्क्वायर भेजिए, p² बराबर q²। अब यहाँ से भाषा लिखेंगे, चूंकि p² 3 से विभाजित है, इसलिए देखिए p²3 है, तो p² 3 से विभाजित है, इसलिए p भी देखिए जबरदस्ती कह रहे हैं, p भी 3 से विभाजित, माने p भी 3 से विभाजित है। ठीक है, अब p में तो कर लिए, p का तो मतलब काम खत्म कर लिए। अब हम क्या करेंगे, q में करेंगे। क्या करेंगे, q में। तो q में करने के लिए हम बोले थे आपको, मान लीजिए क्या मानेंगे आप, यहाँ से p बराबर मान लीजिए कुछ यहीं से p बराबर मान लीजिए, p बराबर जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, बोले थे ना p बराबर जो यहाँ पर दिया हुआ वही मान लीजिए। p बराबर 3k ले लीजिए, 3k लेने पर ये आपको हम बोले थे, समझा भी दिए थे कहाँ से आपको लेना है, यानी p बराबर लेना है, कौन लेना है, यही वाला ले लेना है, p बराबर 3k लेने पर। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उठा लीजिए। कहाँ है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 को उठा लेते हैं यहाँ से, p² बराबर है 3q²। नहीं, देखिए ना, यहाँ से आप उठा के वहां पर रख लिए, किडनैप कर लिए। नहीं, अब क्या करें, p का मान देंगे यहाँ पर। तो p का मान हम क्या लिए हैं, 3 के लिए हैं, तो 3k का होल स्क्वायर करेंगे बराबर 3q² इधर है। अब 3q का होल स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, बोलिए। 3q का होल स्क्वायर किया तो हो जाएगा 9k², अब बराबर हो जाएगा इन 3q²। नहीं, अब मान लीजिए काटिएगा तो कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे सर जी 3 से कट जाएगा, 3 का 3 है, 3 दिया 9, यानी यहाँ से अगर k² बराबर निकालिएगा तो q² 3 आएगा, q² 3 आएगा। फिर भाषा बना दीजिए, वही जिस तरह आप p में बनाए थे, लिख दिएगा कि सर जी q² 3 है ना, तो यानी q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। नहीं, अब क्या लिखेंगे, देखिए वो तो हो गया, भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाषा। दोनों में बना दिए, p² को भी 3 से विभाजित करवा दिए और q² को भी 3 से विभाजित किया। आप क्या करेंगे, अब हम भाषा लिखेंगे। भाषा देखिए, भाषा आपको याद कर लेना है, भाषा याद कर लीजिए, 100 में वही रहता है। लिखेंगे p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। देखिए p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना, 3 है। परंतु ऐसे लिखेंगे, परंतु इस कथन का विरोधाभास है। अतः मेरी मान्यता गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। लिख दीजिए, लास्ट में PD लिख दीजिएगा भाई, प्रूफ जगह नहीं बचा मेरे पास, इसलिए हम लिख दिए लास्ट में PD। देखिए बस भाषा बेस्ड क्वेश्चन है ये। p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, उसमें लिखे थे p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इस कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास कहने का मतलब कि लग रहा है गलत है, अतः मेरी जो मान्यता गलत है, जो माने थे वो गलत है, क्योंकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए सेम बना उसी की तरह, हम उसे बताते हैं लेकिन आप लोगों को बता दिए हैं ताकि आप समझ जाइएगा अच्छा से। तेजी में उतारिए, तो अब समझ गए होंगे। अब एक टाइप कंप्लीट है, सेकेंड टाइप पढ़ाते हैं, फाइनली सेकेंड टाइप बताते हैं इसका सिद्ध करने वाला, और ये आपका रियल नंबर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, अब आराम से आप रिवाइज करते रहिए, आराम से 2 बार 3 बार बनाते रहिए, इसको दिक्कत नहीं होगी।
तेजी में उतारिए। मिटाए, चलिए मिटाते हैं। चलिए चलिए टाइप 1 हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और टाइप 2 का देखिए क्वेश्चन। टाइप 2 के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लीजिए बस। टाइप 2 तो साफ हलवा है, बहुत इजी है। मान लीजिए जो ज़्यादा भाषा है वो टाइप 1 में ही है, और ज़्यादा टाइप 1 ही पूछा जाता है। टाइप 2 भी पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन टाइप 2 बहुत आसान है। और पूछ देता है तो मान लीजिए फ्री का नंबर है 2 नंबर। देखिए पहले तो टाइप 2 के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट लेते हूँ, समझिए। देखिए प्रमेय और अप्रमेय को जोड़ेंगे तो अप्रमेय ही आता है, यानी प्रमेय और अप्रमेय का योगफल क्या आता है? अप्रमेय। जैसे देखिए अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल सबका समझा रहे हैं, नहीं एग्जाम्पल हम लिख देते हैं तब समझिएगा आप। देखिए एक लीजिए प्रमेय, एक लीजिए प्रमेय। तो प्रमेय मान लीजिए ले लेते हैं 2, एक प्रमेय है, और जोड़िए अप्रमेय। अप्रमेय मान लीजिए √3, देखिए था अप्रमेय ना होगा, यानी प्रमेय और अप्रमेय को जोड़िएगा तो अप्रमेय आएगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद करके रखिए, प्रमेय और अप्रमेय के जोड़ेंगे ना सर जी तो ये क्या आएगा? अप्रमेय ही आएगा। क्लियर है? देखिए ना कोई भी प्रमेय लीजिए, 5 एक प्रमेय है और इनमें जोड़ दीजिए √7 अप्रमेय। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो अप्रमेय आएगा। तो क्लियर है कि प्रमेय और अप्रमेय का योगफल क्या होता है? अप्रमेय होता है। अब देखिए प्रमेय और अप्रमेय में से घटाएंगे, यानी प्रमेय में से अप्रमेय को घटाएंगे। तो देखिए तो इसमें ले लेते हैं 5 घटे √11। देखिए प्रमेय में से अप्रमेय घटाते हैं तब पर भी अप्रमेय आता है। देखिए अप्रमेय ना है, देखिए जैसे आपको हम समझा रहे हैं। फिर देखिए प्रमेय और अप्रमेय का गुना करते हैं तब पर ही बेचारा देखिए क्या आता है, तब पर भी अप्रमेय आता है। जैसे देखिए ले लिए 2 अप्रमेय प्रमेय है और गुने अप्रमेय ले लेते हैं √2। देखिए तो पर गुना करें √2 ये आता है, तब पर भी तो अप्रमेय ना आता है नहीं। यानी हम समझ गए सर जी, जब प्रमेय और अप्रमेय का अगर जोड़ेंगे तब पर भी अप्रमेय आएगा। और प्रमेय और अप्रमेय को हम सर जी अगर क्या करते हैं, प्रमेय और अप्रमेय को हम क्या कहते हैं, अगर हम प्रमेय और अप्रमेय को क्या करते हैं, अगर घटाते हैं तब पर भी अप्रमेय आता है, और गुणा करते हैं तब पर भी अप्रमेय आता है। लेकिन अगर सर जी भाग होगा तो प्रमेय भी हो सकता है, अप्रमेय भी हो सकता है, वो हल करने के बाद होगा। जैसे देखिए ये भाग है, इसको काट सकते हैं, √2 मरतबे √4 मरतबे करेगा तो 7 √4, यानी 7 गुना देखिए ना √2 का √4 का गुण 2 होगा, यानी 7 गुना 14, यानी ये क्या हो गया? ये प्रमेय संख्या है, माने क्या है? प्रमेय है। प्रमेय यानी भाग में जो है ना प्रमेय है, भाग में आपको देखना पड़ेगा हल करके, लेकिन जोड़ घटा गुना में अप्रमेय ही होता है। अब ये समझ लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट था छोटा सा। चलिए आपको हम टाइप नंबर करवाते हैं, टाइप 2 आपको करवा रहे हैं, करवाएं। चलिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो गया, करने में थोड़ा कंसेप्ट हो गया। चलिए मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। चलिए तो टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, सवाल आएगा देगा जो सिद्ध कीजिए कि 5 घटे √3 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या मान लीजिए, इसको प्लस ही मान लीजिए। चलिए अप्रमेय संख्या अब इसको सिद्ध करना है कि 5 घटे √3 एक अप्रमेय संख्या है। बोले ना ये टाइप 2 बहुत इजी है, टाइप 2 साफ हलवा है। अब क्या करना है तो देखिए, टाइप 2 बनाने के लिए ये सिंगल नहीं है सब, मतलब या तो जोड़ घटाव के साथ रहेगा या गुना के साथ रहेगा, ये वाला क्वेश्चन।
तो लिखिए, मान लेंगे इसमें टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो माना कि, मान लेंगे, माना कि इसको अपरमेय सिद्ध करा तो पहले परमेय तो मानना ही पड़ेगा। माना कि 5 घटे √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय भाई मान लीजिए, तो परमेय मान लिए तो ये P/Q के बराबर होगा, P/Q के रूप के बराबर होगा। तो ये लिख देंगे कि 5 घटे √3 बराबर P/Q हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम भेजेंगे, P/Q को इस पार ले आते हैं और √3 को इस पार ले, ताकि √3 क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो क्या होगा, √3 को प्लस करने के लिए उस पार ले जाते हैं और P/Q को इधर ले आते हैं, यानी 5 घटे P/Q बराबर √3, क्योंकि √3 को हमको अच्छा से रखना है। अब देखिए, अब बन गया, मानिए तो सवाल बन गया, कुछ नहीं किए, खाली P/Q किए। अब P/Q के बाद क्या किए, कनी मनी अदला बदली कर दिए, मानिए इसको इधर ले आया, उसको उधर भेज दिए, अदला बदली कर दिया। अब यहाँ से भाषा लिख देंगे। भाषा लिखें क्या, देखिए ये बट्टा में लिखा हुआ जो परमेय है, 5 घटे P/Q है, तो P/Q है, ये परमेय है, तो ये भी परमेय ना होगा, ये भी परमेय। देखिए 5 घटे P/Q तो परमेय है। और देखिए परमेय संख्या के बराबर में √3 है, ठीक है ना। तो माने ये परमेय है, तो माना जाए ये भी परमेय होना चाहिए, नहीं, इसके तो अकॉर्डिंग अगर मान लिए हैं, इसको मान लिए P/Q, तो देखिए 5 घटे P/Q तो हम जानते हैं परमेय है, क्योंकि ये भी परमेय मेरा, ये भी परमेय, अब बराबर √3, तो अब इसको भी परमेय हमको मानना पड़ रहा है, यानी √3 को भी हमको परमेय मानना पड़ रहा है। देखिए भाषा में क्या लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे, ये तो जानते हैं परमेय होगा, यानी 5 घटे P/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि परमेय है। अब देखिए, लेकिन अब इसको भी हमको मानना पड़ेगा कि ये √3 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन √3 है परमेय संख्या नहीं, लेकिन मानना पड़ रहा है, किस लिए, क्योंकि हम इसको पहले ही मान लिए थे ये परमेय है। तो भाई परमेय मान लिए, देखिए गलत आ रहा है, √3 हम जानते हो परमेय, लेकिन हमको आ रहा है परमेय संख्या बराबर परमेय होगा। जैसे यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ मान रहे हैं √3 भी एक परमेय संख्या होगा, नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग तो होना ही है। देखिए परमेय संख्या बराबर दिया हुआ है, जो परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या होगा, इसलिए माने देखिए ये परमेय है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको भी परमेय मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हम लिख देंगे अतः इस क्वेश्चन लिख दें, अतः क्या लिखें, उसमें क्या लिखे थे, अतः इस क्वेश्चन का विरोधाभास है, विरोध लिख दे, लिख सकते हैं ना, अतः इसका विरोधाभास है, माने लग रहा है ये गलत है, विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है, अतः मेरी मान्यता गलत है, रूट लिख देंगे, इसीलिए रूट क्या होगा, 5 घटे √3 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय। देखिए कितना आसान है, खाली भाषा लिखना है, क्या लिखना है, भाषा लिखना है, क्वेश्चन बन गया, अपरमेय संख्या है, प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ उतारिए, तेजी में उतारिए। तो अच्छा लिख लीजिए, परंतु इस कथन का, लैंग्वेज अच्छा से बना लीजिए, परंतु इस कथन का माने भाषा अगर चेंज हो जाएगा तो दिक्कत ना हो जाए, परंतु इस कथन का, क्योंकि उसमें भी यही लिखाए थे, तो भाई उसमें भी यही लिखा है, तो इसमें भी मिलता जुलता लिख दे, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। परंतु इसका कथन क्या हो, परंतु इस कथन का विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है,
क्योंकि रूट 2 क्या है, इसलिए रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। हम मान लिए तो शुरू में परमेय संख्या, लेकिन हम अंत में देखें तो भाई देखिए ये परमेय है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसको भी हमको परमेय मानना पड़ रहा है, जो कि गलत है। इसलिए हम लिख दिए ये परमेय है, ये भी परमेय होगा, इसलिए अतः इस कथन का विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है। बस देखिए उलेट फेरेट करना है, बस ये भाषा लिख देना है, आपको निकल जाना, बस हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। टाइप 2 बोले तो हलवा है, बस उलेट फेरेट करना है, बस बन गया। अब भाषा आप याद कर लीजिए, ये नीचे वाला जो भाषा है ये भाषा आप याद कर लीजिए, जो क्या लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी आप लिखे होंगे। बस भाषा बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको भाषा याद रहना होगा। भाषा अच्छा से लिखते हैं नंबर मिलेगा, भाषा नहीं लिखेंगे सही से नंबर नहीं मिलेगा। याद कर लीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे उस समय तो याद था, परंतु इस कथन का विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है, चूंकि रूट 2 एक अपरमेय संख्याएं होगा। शुरू में मान लिए परमेय, लेकिन अंत में अपरमेय पर हम पहुंच गए। उतारिए तेजी में। चलिए तो इस पर हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी करवा देते हैं, नहीं जो भिन्न टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पर हम करवा देते हैं। उतार लिए होंगे आशा करते हैं, बेटाए। चलिए आयुष बोल रहे हैं सर ये तो समझ गई, तो बहुत इजी है। हम बोले ना ये बाबू बहुत इजी है, नहीं वो वाला थोड़ा एक पन्ना में बनता है, ये तो आपको मतलब आधा पन्ना में ही बन जाएगा। भाषा ये नीचे वाला भाषा सेम है सबका। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग रहेगा 6 + √2। 6 + √2 एक अपरमेय संख्या। देखिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, मान लेंगे ये परमेय है। देखिए तो लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या मान लिए तो क्या करेंगे, परमेय संख्या मान लिए हैं तो कुछ नहीं करेंगे, परमेय संख्या मान है तो इसको p/q के बराबर करेंगे। 6 + √2 बराबर p/q। आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से उलट फेरत करेंगे, मानिए इसको उधर उधर करेंगे, यानी 6 को इस पार भेज देते हैं, √2 का अकेला रखते हैं, √2 का अकेला रखते हैं, तब ना ये मानिए ये परमेय बनाएंगे तो इसको भी परमेय मान लेंगे, यानी √2 इधर रखते हैं और हो जाएगा p/q। आई 6 है प्लस में ले जाकर हो जाएगा माइनस में। अब देखिए हम जानते हैं ये p/q है, 6 है तो ये परमेय होगा नहीं। अब उसके अकॉर्डिंग अब इसको भी हमको परमेय मानना पड़ रहा है, तो हम भाषा में लिख देंगे, इसी को भाषा में लिख देंगे, चूंकि देखिए ये परमेय है ना, p/q - 6 एक परमेय संख्या है, कि बट्टा है ये तो परमेय होगा, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगा। √2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। देखिए मान लीजिए परमेय है तो परमेय के बराबर में है ये, तो ये भी परमेय ही होगा, नहीं परमेय के बराबर है तो परमेय ही होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए ये परमेय आप मान रहे हैं तो परमेय के बराबर है, परमेय है तो परमेय होगा ही, लेकिन ये जो कि बिल्कुल गलत है तो आप लिख देंगे परंतु इस कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास बोले तो मान लीजिए ना, विरोधाभास मान लग रहा है गलत है, नहीं परंतु इसका कथन का विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है। मेरी मान्यता गलत बोले तो क्या, जो मान लिए थे शुरू में परमेय वो मेरी गलत है, जो माने वो गलत है, इसलिए √2 क्या हो जाएंगे, सॉरी √2 नहीं है, 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगा,
एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। देखिए कितना इजी है, बस आपको भिन्न भिन्न मतलब सवाल जो जैसा जैसा होता है आपको प्रैक्टिस के लिए हम बना देते हैं, बस कुछ नहीं करना। देखिए भाषा बेस्ड क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन, ओनली फॉर भाषा। देखिए भाषा 100 में वही बात लिखते हैं, परंतु इस कथन का विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि इसलिए √2 क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होगा। तेजी में उतारिए इसको भी। तेजी में उतारिए, अगला देखते हैं। भिन्न भिन्न मतलब प्रत्येक टाइप का मतलब जैसा जैसा पूछ सकता है वैसा वैसा आपको करवा देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए तो मिटाते हैं, समझ गए होंगे। चलिए तो मिटाएं, मिटाएं, चलिए लिखिए, तेजी में लिखिए, तेजी में। मान लीजिए आज बोले ना, आज आपका हम ये वास्तविक संख्या खत्म ही करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा आज टाइम लेंगे और खत्म करेंगे। चलिए तो मिटाते हैं। देखिए सवाल है, अगला सवाल आप लोगों के लिए है, 3 + 2√3, 3 + 2√3, 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना है, ये टाइप 2 है। टाइप 2 पहचाने कैसे, तो जोड़ घटाव गुना के रूप में रहेगा लिखा हुआ, समझेंगे टाइप 2 है। और सिंगल रहेगा √2, √3, √5, √7, तो वो समझेंगे टाइप 1 है। अब इसको बनाने कुछ नहीं करेंगे, फिर वही काम करेंगे। माना कि 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए परिमेय, भाई परिमेय माने तो हम इसको P/Q के रूप में बराबर करेंगे, P/Q के रूप में बराबर करेंगे, यानी 3 + 2√3 = P/Q। अब कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, उलट फेट करेंगे, इधर उधर करेंगे। और देखिए √3 को अकेला करेंगे, तभी ना हम जो सिंगल रूट रहता है उसको अकेला करना है। तो अकेला कीजिएगा तो देखिए पहले हम भेज देते हैं 3 को, 3 को एक बार भेजते हैं, तो 3 प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 2 + 2√3 = P/Q। आई 3 है प्लस में जाकर हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। नहीं, आप 2 को भेजना है, 3 को तो भेज दिए वही पार, अब 2 को भी भेजना है, क्योंकि हम रूट वाला जो √3 को हम अकेला सिंगल रखेंगे, तब ना उसको हम कहेंगे कि हाँ ये परिमेय है, ये भी परिमेय होगा। तो 2 को ही पार भेजिए, 2 गुना में तो भाग में जाएगा, तो भाई में 2 को टर्म है, तो इसके बट्टा में भी जाएगा और इसके बट्टा में भी जाएगा, तो √3 बराबर हो जाएगा P/, गुना में है ना हो, तो गुना में है तो भाई दोनों के बट्टा में जाएगा, 2 को टर्म है हमने, तो P/ यहाँ हो जाएगा 2Q, यानी Q के बट्टा में भी 2 आएगा, घटे 2 के भी बट्टा में 2, मतलब 3 के बट्टा में 2 आएगा। फिर समझ लीजिए भाई, देखिए ये 2 गुना में है, तो गुना में कोई पार भेज रहे हैं, बराबर कोई पार भेज रहे हैं, तो ये उनमें 2 को टर्म है, माइनस से है चाहे प्लस से डबल टर्म बन जाता है, माइनस या प्लस से अगर कोई लिखा हुआ है तो डबल टर्म बना हुआ है, तो 2 को हम एक बार भेजेंगे तो दोनों के बट्टा में जाएगा, गुना में है तो भाग में जाएगा, यानी P/2 के भी माने P के बट्टा में जाएगा और 3 के बट्टा में भी जाएगा। देखिए P के बट्टा में 2 डाल दिए और 3 के भी बट्टा में 2 डाल दिए। देखिए इतना बेसिक से आपको हम बताएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं, अब देखिए आप जानते हैं कि ये बट्टा में लिखा हुआ परिमेय होगा,
ये पट्टा में लिखा होगा, ये प्रमेय होगा। देखिए ये प्रमेय है, ये प्रमेय है ना, तो लिख दीजिए। लिखिए चूंकि P/2Q माइनस 3/2 एक प्रमेय है, प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। इसलिए देखिए ये प्रमेय अगर हो गया तो मान लीजिए ये भी प्रमेय होगा नहीं। अब आगे बात देखिए, प्रमेय के बराबर में है दिया हुआ, तो ये भी प्रमेय ही होगा ना। तो यहाँ मान लीजिए √3 भी, अब देखिए इसको जबरदस्ती हम कर रहे हैं, भाई ये प्रमेय है तो इसको हम प्रमेय ले आए हैं, लेकिन है अप्रमेय, लेकिन आ गया है प्रमेय के बराबर में, तो मानना पड़ेगा क्योंकि समीकरण में है तो मानना पड़ेगा ही। तो √3 भी एक प्रमेय संख्या होगा। देखिए जबरदस्ती इसको प्रमेय बना दिए, इसलिए हम लिख देते हैं। इधर क्लियर है, कई हो सकता है प्रमेय, ये क्रम विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, यानी लग रहा है गलत है कि बिल्कुल गलत है, तो लिख देंगे परंतु इस कथन का विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है, अतः मेरी मान्यता गलत है। चूंकि इसलिए क्या है, 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तेजी में उतार लीजिए, लिख दीजिएगा प्रूव्ड, जगह नीचे नहीं बचा है उधर, आप नीचे लिखिएगा, लेकिन मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए साइड में लिख दिए। तेजी में लिखिए, बस भाषा आपको लिखना है। देखिए ओनली फॉर में भाषा है, एक सवाल आप बना लीजिएगा, भाषा उसको याद कर लीजिए, एक सवाल को 2 बार 3 बार बना लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बस भाषा बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है। मान लीजिए आपका क्लियर है, एक ही सवाल को देखिए बार बार उलट पुलट करना है टाइप 2 में। चलिए आपका क्लास हम आप ऑफ करते हैं क्योंकि हो गया। प्रत्येक टाइप का हम बता दिए, जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सब आप बताइए रहे हैं आपको, आप क्या दिक्कत है। लिखिए एक और सवाल आपको करवा देते हैं। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए देखिए आप जो नोट्स है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग आराम से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उससे बनाइए या PDF निकलवा के बनवाइए। ऑफलाइन के बच्चे उनको तो हम दे ही दिए हैं निकलवा के। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए घर से बना के लाइएगा, घर से क्या बना के आप मेरे टेलीग्राम पर भेजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 4 - 5√2, 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या। आप ये घर से मतलब घर से क्या बना के आप मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आप बना के भेजिएगा, नाम अपना लिख के। सभी विद्यार्थी का चेक करेंगे जो कौन कौन विद्यार्थी बनाए हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, प्रत्येक टाइप जो भी क्वेश्चन बनता है हम करवा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये भी आ जाता है, जैसे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस देखिए कितना इजी है,
कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 लिख देते हैं अच्छा से, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस टाइप 2 का क्वेश्चन है तो लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसलिए हम भाई 3√2 को P/Q के रूप में बराबर हम करेंगे। परिमेय है तो P/Q के रूप में बराबर होगा कि नहीं, P/Q के रूप के बराबर होगा। अब उलट फेर कीजिएगा तो देखिए 3 गुना में है तो नहीं आकर भाग में भेज दीजिए। देखिए ना 3 गुना में तो भाग में आ जाएगा, यानी √2 बराबर P/2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए 2Q हो गया, देखिए P जो हो गया, अब देखिए ये तो प्रमेय है। क्या है? ये प्रमेय है ना। तो प्रमेय है तो ये प्रमेय लिखेंगे, ये प्रमेय है। देखिए प्रमेय के बराबर में दिया हुआ है √2, तब इसको भी हमको प्रमेय मानना पड़ेगा, जो कि गलत है। यहाँ हम आ गए, शुरू में मान लीजिए प्रमेय, लेकिन प्रमेय मानने के फेरा में क्या हुआ, जो √2 को भी हमको प्रमेय मानना पड़ रहा है, जो कि हम जानते हैं प्रमेय है। यही भाषा में लिख देंगे, क्योंकि P/2Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब देखिए ये प्रमेय है तो भाई प्रमेय के बराबर में है तो वो भी प्रमेय हम मानना पड़ेगा, क्योंकि हम मान लिए शुरू में गलती, तो आगे या गलती परिणाम, तो अब यहाँ लिख देंगे भाषा में, परंतु इस कथन का विरोधाभास है। कहीं गलती की है कि? ओ सॉरी, देखिए बाबू यहाँ 3 है ना, 3 है। देखिए बाबू, देखिए 3 है, गुना में इधर भाग में 3 आ जाएगा। नहीं, थोड़ा मिस्टेक था, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक। नहीं 3 था भाई, देखिए 3 है तो 3 को ना भेजेंगे, 2 कहाँ से आ गया? नहीं, थोड़ा मिस्टेक था। देखिए 3 को भेजना था तो 3 हम नहीं ध्यान दिए, हम समझे 2 है। देखिए 3 है ना, देखिए 3 है। आप लोग को कमेंट में देखे बच्चा सा कमेंट कर रहा था, आयुष भी बोल रहे थे सर जी 3 होगा, लेकिन नहीं ध्यान दिए। तो देखिए 3 है ना, 3, देखिए 3 है, गुना में 3 जाकर भाग में होगा। देखिए P/3 की वही हुआ। चलिए, तो परंतु इस कथन का विरोधाभास है, अतः मेरी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं प्रूव्ड, कि प्रूव किए हैं हम जो कैसे अपरिमेय है। परिमेय माने तब अंत में जाके हम परिमेय माने तब अंत में जाके हम परिमेय माने हैं और अंत में जाकर हम अपरिमेय के सिद्धांत पर पहुंच गए, ये अपरिमेय ही निकला। देखिए भाषा, देखिए 100 सवाल में हम बहुत सवाल कराने का एक ही मकसद था कि आपको भिन्न भिन्न टाइप का क्वेश्चन करवा दे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो बनाने में। ठीक है, अब बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना करवा दिए हैं ना, इससे बाहर एग्जाम में नहीं रहेगा। जितना करा दिए हैं उसी से आप उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तेजी में उतारिए। आप क्लास को हम यही ऑफ करेंगे। चलिए, समझे कि नहीं समझे सो पहले बोलिए। तेजी में उतारिए, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। चलिए, तो फाइनली आज वास्तविक संख्या फुल्ली कंप्लीट हुआ।
अब आप लोग आराम से इसको दोबारा वीडियो तो देखने का आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बस आप इसको रिवाइज कर लीजिए, कॉपी जो बना है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए कहीं भी 0% भी आप दिक्कत है, कहीं बोलिए 1% भी, कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप बोल दीजिए एक बार। सवाल में दिक्कत है ही नहीं। बात देखिए टाइप 2 तो माने पूरा हल हुआ है, बस टाइप 2 एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कीजिएगा, बस दिमाग पर रहिए। ये भाषा सब में सेम रहता है, ये भाषा उसमें भी था और इसमें भी है, बस इसमें उलट फेट करना है। चलिए तो आज की सेवा यही होती है समाप्त। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है, मान लीजिए आप अच्छा सीखते हैं, तो आप क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अदर जो बच्चा है क्या कहते हैं आप लोग का जो फ्रेंड होगा उसको शेयर भी कीजिए, जहाँ देखिए मेरे सर जी पढ़ाते हैं, ये क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा, ये वीडियो जो भी है लिंक आपको शेयर करने आता है, लिंक शेयर कीजिए। देखिए आप दूसरों को भलाई कीजिए, तब ना आपका भलाई होगा। मान लीजिए आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ाई, तो दूसरों को भी बोलिए ना, जो सर जी देखिए सर जी पढ़ाते हैं, सर जी की पढ़ाई देखो समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए आप दूसरे को भलाई किए तो आपका भी भलाई होगा। इसलिए आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप ये जो हम पढ़ाते हैं आपका जो जिस समय लाइव आते हैं उस समय आप भेज दीजिए सबको। अगर मान लीजिए लाइव जिस समय नहीं होता है, उसके बाद लाइव करने के बाद भी आप मतलब शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अपना नानी गाँव में भेज सकते हैं, मौसी के यहाँ भेज सकते हैं, वहाँ आपका माने बहन होगा, कोई भी होगा, उसको क्लास कर दीजिएगा। कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा ले रहे हैं आपसे, किसी से पैसा नहीं ले, बस फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम बोले थे मेरा एक ही मकसद है, बच्चे को एकदम किताबी ज्ञान के साथ चारित्रिक और नैतिक ज्ञान भी देना है। देखिए तो आप लोगों को सब चीज़ ज्ञान देते आए हैं, मतलब अच्छा से पढ़ा भी रहे हैं और आपको सामाजिक ज्ञान भी दे रहे हैं। नहीं, चलिए मिलते हैं कल, गुड बाय।